Hello everyone, welcome to Learner Garage. I am Sachin, and today I am going to start a special series called Engage in English. Okay, I am going to start Engage in English series, और इस सीरीज में हम इंग्लिश के बहुत सारे चीज़ों को बात करेंगे जो कि कंप्लीट इंग्लिश का पैकेज होगा आपको लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या पार्ट को इंक्लूड किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैब सेक्शन होगा जिसमें हम लोग सिमिलर वर्ड्स, ओके, अपोजिट वर्ड्स, इडियम फ्रेजेज के बारे में देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट वर्ड्स देंगे। ओके, यहाँ पे मैंने फ्रेजल वर्ब्स नहीं किया है, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स को करने का सही तरीका होता है कि उसको आप सेंटेंस के थ्रू कीजिए। कि मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि पुट ऑन है, पुट अपॉन है, पुट ऑफ है, तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, यानी कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो इसको करने का सही तरीका होता है कि इसका मीनिंग पता होना और उसको सेंटेंस में यूज़ करना, उसके बाद ही मतलब सही से फ्रेजल वर्ब्स याद हो सकता है। लेकिन जो वोकैब होता है उसमें सिर्फ आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो सिमिलर वर्ड्स है और अपोजिट वर्ड्स है उसी को मिलाकर मेरा वोकैबुलरी हो गया, नहीं। इडियम्स फ्रेजेज भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करेक्ट वर्ड्स भी आजकल फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है वेरियस एग्जाम्स में कि कौन सा जो है से वर्ड है से सही है। जैसे कि वैक्यूम है, भी ये डबल सी डबल यू एम लिख देगा, सी डबल यू लिख देगा, डबल सी यू एम कर देगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं उसको करेक्ट वर्ड में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके। तो जैसे इंग्लिश में एक ग्रामर सेक्शन चलेगा, ओके, ग्रामर सेक्शन और एक वोकैब सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन और वोकैब सेक्शन मिलाकर टोटल कंप्लीटली पैकेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, और कंटिन्यू करने से पहले एक बात इंपॉर्टेंट, आप लोग वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर देकर जाइए कि वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पता है हमको कि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पाता हूँ ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि देखो यार यहाँ पे आजकल मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे हमको खुद समझ में नहीं आता है। मतलब एक तो पढ़ने का पढ़ाने का दोनों का मन नहीं करता है। उसके रीज़न के पीछे आप लोग जानते हैं, मतलब उसके पीछे का रीज़न आप लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे यहाँ 200 नंबर ला के स्टूडेंट्स जो है से बैठे पड़ा है, उन लोगों को जॉब मिल नहीं रहा है। तो एक्चुअली में मतलब ग्राउंड लेवल पे चल क्या रहा है, गवर्नमेंट आखिर एक्चुअली में कर क्या रही है, उसी चीज़ पर मैं कभी कभी सोचने को मजबूर हो जाता हूँ मैं भी। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से देखिए लास्ट ईयर जो एलपी हुआ था उसमें मेरा टेक्नीशियन में क्या हुआ था समय बताता हूँ। देखिए तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मेरा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो सही थे उसको रॉन्ग कर दिया गया। ओके, और रॉन्ग करने के बाद उसको बोला क्या गया कि आप उसके लिए क्वेश्चन आईडी, आंसर आईडी, बहुत सारी चीज़ों को दीजिए, उसके बाद जो है आप कंसीडर हम करेंगे। उसके बाद ही नहीं, एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपका आंसर क्यों सही है, मतलब क्या है, और उसके बाद 50 रुपया फ़ी जमा कीजिए। चलो भाई, और उसके बाद वो कंसीडर करेगा कि आपका जो है से क्यों क्वेश्चन गलत था, सही किया जाएगा। और इतना तो मैंने 4-5 क्वेश्चन में किया। यार तुम कितना करोगे। और हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि 50-50 रुपया लेकर आप फॉर्म भराएं सबसे पहले, और फिर 50-50 रुपया लेकर जो है से फिर से आप मतलब क्या करना चाहते हैं, मेरा क्वेश्चन गलत है आप गलत करो, सही है तो सही करो ना यार, चुपचाप मार्क्स दो ना यार। क्या ड्रामा कंपनी खोल कर रखो गवर्नमेंट का, या फिर जितने भी डिपार्टमेंट है उसका वो पॉलिसी बहुत ठीक नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे एग्जाम देने का मन भी नहीं करता है एक्चुअली में। तो फिर भी देखो क्या करोगे, चलो पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू करना ही है। ओके, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई कभी तो बेकार जाता नहीं है। अरे जॉब नहीं लगेगा यार, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। कहा जाता है ना कि जब कंप्यूटर आ रहा था ना, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडिया में, तो अरे कंप्यूटर बहुत लोगों को जॉब छीन लेगा, तो ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन आज देखो कंप्यूटर के थ्रू कितना मतलब लार्ज स्केल पर हो गया, हम लोग का लाइफ स्टाइल कितना ईजी हो गया है। ओके, तो चलो इन सब बातों को छोड़ते हैं, साइड में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट वर्ड्स के बारे में इसमें देखेंगे। और ये इस सारे एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल होगा, लुक्रेटिव होगा, हेल्पफुल होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गिव द सिनोनिम ऑफ कॉन्कॉक्ट। चलिए आज पहला वर्ड है उसका सिनोनिम, यानी कि सिमिलर वर्ड्स बताना है कॉन्कॉक्ट का। ओके, कॉन्कॉक्ट। तो कॉन्कॉक्ट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है, आपको इसमें से करना है ऑब्लिटरेट, कॉन्ट्राइव, डेसिमेट या पल्वराइज। देखो यार एक्चुअली में कहा जाता है ना कि वर्ड्स अगर पढ़ना है ना, तो मतलब याद करना है, तो उसका सही तरीका है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो। न्यूज़पेपर रीडिंग करो और साथ में एक डिक्शनरी रखो। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन डिक्शनरी भी अवेलेबल हैं, तो आप उसका फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें जो वर्ड्स आते हैं तुरंत उसको देखो, उसको नोट डाउन करो और उसके बाद सेंटेंस को पढ़ना शुरू करो, उसके बाद उसका मीनिंग निकालो। तो ऐसे जब पढ़ोगे ना तो आपके साथ जो मतलब वर्ड याद करने का जो मतलब क्या बोलते हैं याद होगा ना, वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहेगा। ऐसे याद करोगे तो वो तो भूल जाओगे। ओके, तो मतलब हम तो वैसे ही याद करते हैं जनरली। ओके, तो अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, मतलब एक तरह से पर्यायवाची शब्द खोजना है। ओके, तो चलिए देखते हैं जो 4 ऑप्शन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्लिटरेट मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डेसिमेट मतलब हार्म, एक तरह से नुकसान पहुंचाना होता है, पल्वराइज मतलब डिस्ट्रॉय करना, यानी कि जो तीनों वर्ड्स है ऑब्लिटरेट और डेसिमेट या पल्वराइज, तीनों का कहीं ना कहीं मीनिंग है एक तरह से नुकसान पहुंचाना या किसी को हार्म करना। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कॉन्कॉक्ट, ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मतलब होता है कि कोई चीज़ का निर्माण करना, बनाना, ओके, रचना करना, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑब्लिटरेट। ओके,
ऑब्लिटरेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कॉन्कॉक्ट। तो कॉन्कॉक्ट जो वर्ड है उसका मतलब होता है बनाना, रचना करना, ओके, यानी कि ऑब्लिटरेट, ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट ऑप्शन इज आंसर नंबर बी, ओके। गिव द सिनोनिम ऑफ इसेंट्रिक। इसेंट्रिक वर्ड है उसका आपको सिनोनिम निकालना है कि सिनोनिम आखिर क्या है। विम्सिकल, क्रोनिक, बोनाफाइड या टिपिक, ओके, ये चारों में से चूज करनी है कि राइट आंसर इसका कौन होने वाला है। इसेंट्रिक का वर्ड देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की टाइप का आदमी, ओके, सन की, ठीक है वो ना, जरा सा कुछ बोले आओ लगेगा कि आग बबूला हो गया, उसी को सन के बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सन की विम्सिकल, ओके, विम्सिकल, विम्सिकल मतलब सन की होता है, ओके। और भी कुछ कुछ वर्ड है, डायरेक्ट याद रखना। विम्सिकल का मीनिंग होता है इसेंट्रिक और सन की, ओके। कुछ कुछ जो वर्ड था, क्रोनिक, क्रोनिक मतलब होता है कंटिन्यू या पॉजिटिव, मतलब जो लॉन्ग पीरियड से चला आ रहा है, जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जैसे कि आप लोग क्रोनिक डिजीज पढ़े होंगे जो जल्दी खत्म होने का नाम लेता है, जैसे कि गठिया वगैरह हो जाता है। बोनाफाइड मतलब होता है एक प्रमाणीकरण, ओके, प्रमाणित नहीं होता है, प्रमाणित के बोनाफाइड है मतलब ऑथेंटिक है ना, मतलब प्रूव्ड है कि मतलब सही चीज़ है, उसको बोलते हैं ऑथेंटिक। एक टिपिकल मतलब कि यूजुअल एक तरह का होता है इसका मीनिंग, ओके। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ पिलेस। देखिए पिलेस का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग निकालना है। डेसिक्रेट, कॉन्साइन, इंटरेस्ट या बेक्वेट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे कि देखते हैं इसका मीनिंग क्या क्या दिया हुआ है। पिलेज मतलब होता है रोब बाय वायलेंस, ओके, वायलेंस के थ्रू जो है किसी को लूटपाट करना, उसका होता है पिलेज का मतलब। डेसिक्रेट मतलब क्या होता है, ट्रीट अ सेक्रेट प्लेस विथ डिसरिस्पेक्ट, यानी कि जो एक प्लेस होता है उसको डिसरेस्पेक्ट करना। कोई भी सीक्रेट प्लेस यानी कि जो मान लेते हैं कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसको कोई ऐसे अपमानजनित बात कर रहा है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ओके, तो उसको बोलते हैं। बेक्यूत मतलब होता है लीव प्रॉपर्टी बाय वैल्यू, मतलब आप स्वयं से अपना प्रॉपर्टी को छोड़ दिए, उसको बोलते हैं। और कंसाइन मतलब डिलीवर करना, कहीं पहुंचाना होता है। जैसे कि आप अगर डिलीवरी अगर कभी हुआ होगा, मतलब कोई भी चीज़ का आपके पास जैसे सामान वगैरह का, तो वहाँ पे लिखता है कंसाइनमेंट नंबर आपका कितना है, उसे आप सर्च करके पता करते हैं कि मेरा जो सामान है वो कहाँ पे है, ओके। तो इस तरह चीज़ है। तो प्लीज मतलब रोब बाय वायलेंस, ओके। तो इसका राइट मीनिंग जाएगा डिसिक्रेट, मतलब प्लेज मतलब किसी भी पवित्र प्लेस को, डिसिक्रेट मतलब अपवित्र करना। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सैक्रिलेज, सैक्रिलेज याद रखिएगा, SACRILEG, ओके। सैक्रिलेज सिमिलर वर्ड है पिलेज का ही, ओके, और इसका मतलब होता है अपवित्रीकरण, ओके, अपवित्रीकरण, दैट इज डिसिक्रेट या फिललेस, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। गिव द एंटोनिम ऑफ एक्साइल। एंटोनिम मीन्स नाम तो सुना ही होगा, एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, ओके, अपोजिट वर्ड्स को बोलते हैं एंटोनिम, ओके। तो यहाँ पे एक्साइल, एक्साइल मतलब क्या होता है, एक्साइल मतलब होता है बाहर भेज देना। टू रिलीगेशन, टू असर, टू बैनिस या टू ऑस्ट्रेसिज्म, सबका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से पुनः लौट कर आएंगे। इसका जो असर मतलब होता है इनिशिएट करना, गाइड करना या अकम्पनी, मतलब एक तरह से साथ देना होता है असर का मतलब। रिलीगेशन मतलब क्या होता है, बैनिस करना, बैन करना, डिपोर्ट करना, एक्सपल्स करना, सबका मीनिंग लगभग सेम है कि मतलब किसी को बैन कर देते हैं हम लोग। अभी बैनिस मतलब जानी रहो, एक्सपेक्टेड मतलब रोक देना, और एस्ट्रोसिज्म मतलब एक्साइल मतलब होता है एक तरह से बाहर भेज देना, ओके। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कि बाहर भेज देना एक तरह से बैन किया ही जाता है, ठीक ना, इस केस में। तो एक्साइल का मतलब क्या होता है, एक्साइल का मतलब होता है असर, ठीक है। एंटोनिम पूछा है मतलब अपोजिट मीनिंग, तो असर मतलब बैन करना, असर मतलब सहायता करना या किसी चीज़ में उसको हेल्प करना, ठीक है। तो असर, असर इसका जो एंटोनिम है हो गया एक्साइल का। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव किए। गिव द एंटोनिम ऑफ इनविसेज। इनविसेज जो वर्ड है उसका एंटोनिम खोजना है, तो ऑब्लिवियस, टू एप्रीहेंड, टू कन्फ्रंट या विजुअलाइज, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, इनविसेज का मतलब हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए जो इनविसेज वर्ड है इसका मतलब होता है फोरकास्ट या एंटिसिपेट, मतलब एक तरह से अनुमान लगाना। इनविसेज मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं कोई चीज़ के बारे में। तो देखते हैं कि जो और भी वर्ड्स हैं, जो ओब्लिवियस है इसका मतलब क्या होता है, अनअवेयर या माइंडफुल, मतलब अनमाइंडफुल मतलब उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, अनअवेयर है। एप्रीहेंड मतलब तो समझना होता है, अंडरस्टैंड। कन्फ्रंट मतलब रेजिस्ट या डिफाई, मतलब एक तरह से विरोध करना होता है। विजुअलाइज मतलब क्या होता है, प्रेडिक्ट या कॉन्सेप्चुलाइज करना, यानी कि अनुमान लगाना ही होता है लगभग मैंने, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनविसेज है उसका मतलब होता है ऑब्लिवियस, ओके, ऑब्लिवियस इसका राइट एंटोनिम होगा। इनविसेज मतलब क्या होता था, फोरकास्ट करना, एंटिसिपेट करना, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्लिवियस मतलब होता है फोरकास्ट नहीं कर पाना, ओके, यही होता है, ओके। ऑब्लिवियस फोरकास्ट नहीं कर पाना, किसी के बारे में अनअवेयर रहना, ओके, इस यही है एंटोनिम इनविसेज का, ऑप्शन नंबर ए। गिव द एंटोनिम ऑफ अनकैनी। अनकैनी जो वर्ड है इसका आपको मीनिंग बताना है। अनकैनी मतलब देखिए एक तरह से होता है मिस्टीरियस,
क्या होता है, मिस्टीरियस। अनकैनी मतलब होता है मिस्टीरियस, और मिस्टीरियस, और यहाँ पे वर्ड देखो लॉजिकल, मतलब एक तरह से लॉजिक है। तो लॉजिक कब होता है, जब कोई चीज़ सीक्रेट होता है तब उसको बोलते हैं लॉजिकल है। फैंटास्टिक मतलब बहुत अजीब है यार, अच्छा है, एक तरह से उसी को फैंटास्टिक यूज़ करते हैं। तो उस तरह वो भी एक तरह से क्या है, मिस्टीरियस चीज़ होता है। वाइज बुद्धिमान आदमी है, तो बुद्धिमान आदमी भी एक तरह से एक मिस्टीरियस ही होता है। तो यहाँ पे जो राइट एंटोनिम जाएगा अपोजिट वर्ड अनकैनी का, वो जाएगा ऑर्डिनरी। ओके, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य है, कोई मिस्ट्री नहीं है यार, सिंपल सा आदमी है, जस्ट मेरे जैसा। अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज और मिस्टरस होता है, मिस्टीरियस। अब आ गया एडियम पे। देखो इडियम एंड फ्रेजेज होता है, वो बहुत पार्ट एंड पार्सल है। ओके, मतलब ग्रामर सेक्शन का, मतलब वोकैब सेक्शन का एक पार्ट एंड पार्सल है। पार्ट एंड पार्सल मीन्स अभिनंग, पार्ट एंड पार्सल, ये भी एक क्या बोलें, इडियम फ्रेज ही है। ओके, पार्ट एंड पार्सल मतलब अभिनंग, मतलब नेसेसरी पार्ट। तो यहाँ पे है द टू किक द बकेट। ओके, किक द बकेट का मीनिंग क्या है, एक इडियम लिए हैं जिसका मतलब क्या होता है देखेंगे। टू गेट एंग्री, टू फॉल इल, बीमार पड़ जाना, दुख जाना, ठीक है, या फिर नुकसान पहुंच जाना, या टू डाई। ओके, क्या होगा इसका मीनिंग, टू किक द बकेट। तो देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बकेट को किक करते गए तो टूट गया, एक तरह से मर गया। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। ओके, राइट आंसर क्या हो गया, डी, यानी कि बकेट को किक करके मार दिया, यानी कि वह बेचारा मर गया। ओके, तो ऐसे याद रख सकते हैं, टू डाई। ओके, टू डाई। चले नेक्स्ट स्लाइड पे, डी है आंसर। द फ्रेज एबव बोर्ड मीन्स, मतलब एबव बोर्ड, देखो जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोर्ड है। ओके, और उससे मतलब कुछ यहाँ पे है, कोई भी चीज़ मतलब बोर्ड से ऊपर आ गया। ओके, तो बोर्ड से ऊपर आ गया तो क्या हो गया, रिवील हो गया, मतलब अब दिखने लगा, यानी कि सीक्रेट रहा ही नहीं। जब भी कोई चीज़ पर्दा के नीचे रहता है तब सीक्रेट रहता है, पर्दा से बाहर निकला सीक्रेट खत्म, यानी कि विदाउट एनी सीक्रेट, मतलब इसका राइट आंसर होगा एबव बोर्ड। और जैसे कि एक और भी एग्जांपल है, जैसे कोई बोर्ड बना, बोर्ड मतलब जैसे कि 5 मेंबर हैं। ओके, 4-5 मेंबर हैं, उससे मिलकर एक बोर्ड बना, और उस बोर्ड से बात एबव आ गया, मतलब बाहर आ गया। ओके, तो बाहर आ गया तो क्या हुआ, उसका जो सीक्रेट था, जो पार्टिकुलर टाइप का वर्क चल रहा होगा, वो अब तो रहा नहीं, यानी कि सीक्रेट खत्म, दैट इज एबव बोर्ड, यानी कि विदाउट एनी सीक्रेट। इधर राइट आंसर फॉर दिस इडियम एबव बोर्ड। ओके, एबव बोर्ड मीन्स विदाउट एनी सीक्रेट। यार देखो ये सब मेमोरेबल पार्ट है, इसको ना देख देख के आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं है। थोड़ा बहुत देखो करते करते ना एक मतलब कोई भी चीज़ आइडिया मिल जाता है ना। इडियम जब हम कर रहे थे तो पढ़ने के दौरान हमको इतना चीज़ पता चला कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आइडियम्स वगैरह करोगे तो एक मतलब ओवर भी मिल जाता है आपको कि हाँ कैसे इसको, मतलब मैंने मतलब थाउट प्रोसेस होता है ना, उससे आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे एबव बोर्ड बता रहा था ना, एबव बोर्ड, बोर्ड से ऊपर आ गया तो लगभग मतलब सीक्रेट खत्म हो गया। ओके, तो ऐसे करते करते कुछ आ जाएगा, तो बस चलते रहिए आगे, और मेमोरी में धीरे धीरे अपने आप सेट होते जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, विदाउट एनी सीक्रेट, एबव बोर्ड इडियम का मीनिंग वही आंसर है। अब देखिए गो हे वायर। ओके, हे वायर मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, एक तरह से गड़बड़ कह सकते हैं, अगर नाउन होगा तो सितारा मछली भी होता है इसका मीनिंग, हे वायर मतलब, तो मतलब गड़बड़ होना। गो हे वायर मतलब गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ऐसा क्या होगा, प्रोटेस्ट करना, ऐसा मीनिंग जाने। बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, लीव द वेन्यू, वेन्यू मतलब जगह होता है, प्लेस, जगह को छोड़ देना, या जुबलिएशन, जुबलिएशन मतलब हैप्पी होता है ना, खुश होना। तो क्या क्या मीनिंग है इसका, गो हे वायर, हे वायर का मतलब क्या होता है, गड़बड़, मतलब एक तरह से गड़बड़ हो गया। तो जब गड़बड़ हो गया इसका मतलब क्या जा रहा है कि वो जो मतलब कोई भी पार्टिकुलर चीज़ है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जो मतलब कोई भी चीज़ जब तक कंट्रोल में रहता है वहाँ तक गड़बड़ी नहीं आ सकती है, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ आता है तभी गड़बड़ी होती है। तो यहाँ से मतलब एग्जैक्टली इसका मीनिंग जा रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, और इसका मीनिंग भी यही है कि आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन देखो यार कभी तो मीनिंग चल जाता है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, ठीक ना, जो इडियम्स में वर्ड होते हैं, ठीक है, इडियम्स ऑफ फ्रेज में, ओके, उसमें आप एग्जैक्टली जो वर्ड का मीनिंग खोजना चाहोगे ना कि उसका मीनिंग निकल जाएगा आपको, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस के थ्रू ही सही किया जा सकता है। ओके, तो बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानते होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OOS मतलब अनेक शब्दों के बदला एक शब्द, ठीक ना, जैसे दशयानन जिसके जिसे दशानन यानी कि रावण, इस तरह के जो वर्ड होते हैं। जैसे देखो अ थिंग ऑफ नो ग्रेट वैल्यू गिवन, जिसको मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, उसको क्या बोलते हैं, सॉप, क्वेंट, प्रोमिनेंट या इमिनेंट। तो इसको बोलते हैं सॉप, SOP, सॉप। ओके, इसको बोलते हैं सॉप, जिसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है।
ओके, उसको बोलते हैं महत्वहीन चीज़, इसको बोल सकते हैं आप, तो उसको सौ बोला जाता है, याद रखिएगा। कुछ जो वर्ड है उसको देख लेते हैं इसका मीनिंग। इमिनेंट मतलब फेमस होता है, प्रोमिनेंट मतलब ही इंपॉर्टेंट फेमस होता है, लिटरली मीनिंग इसका प्रोमिनेंट का फेमस ही होता है। क्विंट का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन का चीज़ जो कि देखने में अजीब लगता है तो ओल्ड फैशन लगता है। ओके, तो अट्रैक्टिवली अनयूजुअल मतलब जो अजीब तरह का होता है ना, वो भी एक तरह से अट्रैक्टिव ही होता है। अट्रैक्टिव मतलब कहने का मतलब ये चीज़ नहीं है कि आप जो चीज़ बहुत खूबसूरत दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा, उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नहीं। जो बहुत भद्दा दिखता है ना, तो उसको भी आप आराम से मतलब देखोगे उसको, मतलब दो ही चीज़ दिखाई जाता है, या तो बहुत सुंदर या तो बहुत खराब। तो वही जो क्विंट वर्ड आ रहा है एक तरह से, वो अट्रैक्टिवली अनयूजुअल मतलब एक तरह से अजीब तरह का चीज़ को डिनोट किया जा रहा है इस वर्ड के थ्रू। ओके, तो राइट जो आंसर है सौंप हो गया, मतलब महत्वहीन वस्तु को सौंप बोला जाता है, सौंप। सोप, इसको SOAP सोप साबुन वाला से कन्फ्यूज मत करना, और SHOP सोप दुकान वाला से कन्फ्यूज मत करना, ये अलग वर्ड है सोप। अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, चलो भाई, ग्लूम मतलब क्या होता है, उदासी, और डिप्रेशन एक तरह से बोल सकते हैं निराशा भरा पल, उसको बोल सकते हैं हम मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। वर्ड्स क्या क्या है, ब्रूटिश, इनकम्पिटेंट, फॉल्टी या डिसमल। इस सब में से हम देखेंगे कि कौन कौन वर्ड का क्या मीनिंग है। ब्रूटिश मतलब होता है सेवेजली वायलेंट पर्सन, मतलब खुखार आदमी, खुखार आदमी मतलब जिसको देख के गुस्सा आ जाए। फॉल्टी, हैविंग डिफेक्ट्स मतलब जिसमें कुछ डिफेक्ट्स हो उसको फॉल्ट बोलते हैं। तो दो को मीनिंग पता चल गया, एक खुखार आदमी और जिसमें डिफेक्ट हो उसको फॉल्टी बोलते हैं। अच्छा, इनकम्पिटेंट का मीनिंग नहीं बताया। इनकम्पिटेंट का मीनिंग होता है जो कम्पीट करने में, ठीक है, यानी कि प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो, यानी कि अक्षम व्यक्ति को बोलते हैं इनकम्पिटेंट। तो यहाँ से मीनिंग क्या गया, ग्लूम और डिप्रेशन, तो इसका मीनिंग क्या गया भाई, डिसमल मतलब निराशा भरा पल। ओके, क्लियर है ना। ब्रूटिश मतलब वायलेंट पर्सन हो गया, यानी कुखार आदमी। इनकम्पिटेंट मतलब अक्षम व्यक्ति। फॉल्टी मतलब बोल सकते हैं जिसमें डिफेक्ट हो कोई। और डिसमल का मीनिंग यही हो गया, मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, यानी कि निराशा भरा पल, उसको बोलते हैं डिसमल। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन वर्ड सब्जेक्शन इज डिसमल। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। एन इंजरी और वरी विच टीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक ऐसा मतलब इंजरी मतलब घाव, या वरी मतलब चिंता, जो कि लॉन्ग पीरियड से आपको, टीज मतलब सताना, टीज मतलब सताना, लॉन्ग पीरियड से आपको सता रहा है। ओके, तो क्या बोलते हैं, निगलिंग, रॉप्ट, डिसआर्मिंग या ट्रुआंट। तो सबका मीनिंग अभी हम देखने वाले हैं। ओके, देखो, जो ट्रुआंट होता है उसका मीनिंग होता है अ पुपिल हु बंक्स स्कूल विदाउट एनी लीव। ओके, या अ लीव, यानी कि जो बिना छुट्टी लिए हुए स्कूल से बंक कर जाता है, जैसे कि मेरे जैसा आदमी, ठीक ना, स्कूल से बिना छुट्टी लिए हुए घर से निकलता था, खाना वाना खाता था 1:30 बजे, 2 बजे 3 बजे के बाद आराम से घर आ जाता था। तो उस तरह से मैं एक ट्रुआंट पर्सन था एज अ चाइल्ड। अभी तो स्कूल जाना ही नहीं है, बस रूम में बंद रहना है और बाकी दुनियादारी चलते रहता है। रॉब का मतलब क्या होता है, ROUGH, मतलब मेकिंग अ स्पेशल वे, ठीक है ना, मेकिंग इन अ स्पेशल वे, यानी कि कोई भी स्पेशल वे से बनाना, उसको बोलते हैं रॉ। और डिसार्मिंग मतलब क्या होता है, एलाइंग सस्पिशन थ्रू चार्म, यानी कि चार्म मतलब अट्रैक्शन के थ्रू क्या होना चाहिए, उसको मतलब लगता है कि अट्रैक्शन के थ्रू कि कुछ सस्पिशन है यार, मतलब मैं नहीं देखते हो कि जो बहुत खूबसूरत हो उसमें थोड़ा सस्पिशन लगता है। तो जैसे कि हाँ, रामायण का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जिसमें एक हिरन सोने का था, मतलब एक नहीं लग रहा है अनयूजुअल टाइप का कि नेचर में सोने का हिरन, सोना का हिरन कभी पॉसिबल है ऐसे, नहीं ना। थोड़ा सा वही बोलते हैं कि जो चार्म होता है ना, उससे आपको सस्पिशन हो जाए, उसी को बोलते हैं डिसआर्मिंग। ओके, तो राइट आंसर होगा इसका एन इंजरी और वरी विच टीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, निगलिंग। ठीक है, निगलिंग याद रखना, यानी कि बहुत समय से आपको निगल रहा है वो चीज़, ठीक ना, बहुत समय से निगल रहा है, उसी को बोलते हैं निगलिंग। मतलब उसको बोलते हैं ना निगलिंग, मतलब बार बार सताने वाला, इसका मीनिंग होता है बार बार सताने वाला, बार बार सताने वाला। ओके, यही होता है इसका मीनिंग, बार बार सताने वाला, निगलिंग, निगलने वाला चीज़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज लेजी एंड है लो स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस, जैसे कि मेरा क्लीननेस लेवल बहुत हाई लेवल का होता है, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ उस प्लेस को बहुत क्लीन रखता हूँ। जनरली पता नहीं मेरा माइंडसेट ऐसा हो ही गया है, व्हाट कैन आई डू, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। जो प्लेस पे पढ़ता हूँ उसको हम तो मतलब क्या बोलें, बहुत ज़्यादा साफ रखता हूँ। एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस, यानी कि सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा लेजी हो, ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉग, स्वाइन, स्लॉब या ब्रूट। देखते हैं मीनिंग क्या क्या दिया हुआ है।
देखो यार, हॉग का मतलब होता है और डोमेस्टिकेटेड पेग, यानी कि एक तरह का सुअर जिसको डोमेस्टिकेट किया गया है। और ब्रूट मतलब होता है सेवेजली वायलेंट पर्सन, एक तरह से खुखार आदमी, ब्रूट। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड भी है ब्रूटल, BRUTL। ब्रूटल मतलब होता है ना एक तरह से मतलब क्रूर आदमी, क्रूर, क्रूएल, तो क्रूर आदमी होता है ब्रूटल। नाउ अब जाते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया। इसका जो राइट आंसर हो गया, पर्सन हु इज लेजी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस, उसको बोलते हैं हॉग, HOG। स्वाइन का मतलब ही एक तरह का सुअर ही होता है। दुनिया का सबसे खराब वर्ड है सुअर मेरे अनुसार, बाकी के लिए तो तमतमा है। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो भाई, इस जो लास्ट सेक्शन है इसका या लास्ट सेक्शन है, तो इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन होता है। ओके, लोगों को थोड़ा सा स्पेलिंग ई कर देगा, आई कर देगा, ए कर देगा, और कन्फ्यूजन में डाला जा सकता है। पता है, जैसे कि वर्ड होता है एक, छोड़ो इसको, डिस्कस बाद में करूँगा। चलो यहाँ पे आते हैं हम। ये वर्ड है हायरार्की। हायरार्की मतलब क्या होता है, पदानुक्रमण होता है इसका हिंदी, पदानुक्रमण। प्रदा लिखा गया यहाँ से, मिटाओ यार इसको। पदानुक्रमण, पदानुक्रमण मतलब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो, उसे ऊपर का पोस्ट हो, उसे नीचे का पोस्ट, उसको पदानुक्रमण बोलते हैं, यानी कि सीरियल वाइज या स्टेप वाइज, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पदानुक्रमण। तो ये जो हायरार्की जो वर्ड है उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, HIERR या HEIRR, ये सब हायरार्की या ई हायरार्की। तो जो इसका सही वर्ड है, ठीक है, जो करेक्ट वर्ड है वो हायरार्की, दिस वाला डी ऑप्शन, HIER, हायरार्की, RARCHY। ओके, तो राइट आंसर है इसका हायरार्की। यही जो है करेक्ट वर्ड है हायरार्की। पदानुक्रमण इसका हिंदी होता है ना, तो इसको भी याद रखें। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको खोजना है। ये ना मतलब बहुत कुछ गलती किया। जब मैं टीच कर रहा था तो देखा बहुत सारे स्टूडेंट को वैक्यूम का स्पेलिंग पूछा, तो VSCCUM सब कुछ बोलते जा रहा था। एक्चुअली में पहले हमको भी नहीं पता था। ओके, तो वैक्यूम जो होता है इसका बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया, तो बहुत सारे लोग इसी यही आंसर बोलते हैं। तो ऐसे करके आप ऑप्शन ए मार के चले आओगे, जबकि हो जाएगा गलत। VSCWM, VACCWM या VSCUM या VSCWM। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना यार, देखो बहुत अनयूजुअल है, बहुत लोग गलती करता है इसको। ओके, VACWM लग रहा है, लग रहा हो कि तो गलती बता रहा है पुरानी, लेकिन गलती नहीं है यार, यही सही है वर्ड वैक्यूम का। ओके, यही है वैक्यूम। देखते हो ना, वैक्यूम जो लाइट का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड या 3 लाख मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड होता है, वही है वैक्यूम जिसके थ्रू आता है। चलो ओके, नाउ वो जो वैक्यूम था, वैक्यूम से आज का लेक्चर को भी वैक्यूम यानी कि ख़त्म किया जाता है। और जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज, मैंने इसमें डिसाइड किया है कि एक क्वेश्चन भी आपको दिया जाए और उसका मीनिंग आप बताएं और उसको एक ब्यूटीफुल सेंटेंस बनाकर पोस्ट करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो सो देखते हैं। और जो वर्ड है उसका है सीड, CEDE, सीड। इसका मीनिंग क्या है और इसको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाकर आपको पोस्ट करना है। सो यार प्लीज़ पोस्ट करो। और देखो, अपना वैल्यूएबल जो कमेंट होता है या जो भी मतलब बातें होती है उसको लाइक, डिसलाइक या कमेंट के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, ताकि देखो यार, जो मोबाइल है ना आपका, जो जिस पे आप वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप देख रहे हो, वो भी बिना बैटरी के नहीं चलता है। तो यार पॉसिबल ये भी तो है कि हम जब कुछ काम कर रहे हैं तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए। ओके, तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ आप माइंडसेट बना के थोड़ा बहुत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, चैनल को, और थोड़ा सा डिसेमिनेट करो, चैनल को प्रसार करो। इस बार बहुत चीज़ें आने वाली है। बीच में तो रोक दिया था मैंने कुछ रीजन चलते, बट अब आई थिंक इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब तो रेगुलरली कंटिन्यू मैं करूँगा ही। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। ऑप्टिमाइज टू बी ऑप्टिमिस्टिक टू अचीव योर गोल्स ऑटोमेटिक। ऑप्टिमिस्टिक रहिए और काम करते रहिए, गोल्स जो है से आपको आएगा ही। रीजन ढूंढिए लाइफ में, हार्डवर्क कंसिस्टेंट के साथ और डेडिकेशन लगाए रहिए। सक्सेस तो मिलना ही है यार, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी जॉब ही हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए वेट कर रहे हैं, बस मेहनत करते रहो। ओके, बाकी इस सब चीज़ पर भी आप ध्यान देते रहो। जी यहाँ पे दिख रहा है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और बाकी अपना स्टडी को कंटिन्यू करें। ओके, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहेंगे। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।